एक सवाल जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कमेंट सेक्शन में, सवाल ये था कि मेरे 127 लेक्चर के बैकलॉग हैं, ठीक है, लेकिन व्हाट्स द स्ट्रैटेजी जिनसे मैं उन्हें कवर करने वाला हूँ? अगर तुम्हारे भी 100 प्लस, 150 प्लस या फिर 200 प्लस लेक्चर के भी बैकलॉग हैं, सो तुम उसे कैसे कर सकते हो? दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इट। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मैं बैकलॉग के साथ करंट लेक्चर को कर रहा हूँ या नहीं? पूरी तरीके से नहीं, बट तुम इस वीडियो को पूरा देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। आज हमारे चैलेंज का डे 1 है और पहले दिन को मुझे बड़ा अच्छा सा बनाना था, इसलिए आज के दिन को बिल्कुल भी ओवरलोड नहीं करेंगे। बस हल्के 1-2 लेक्चर करेंगे एंड बस हो गया। इसलिए मैंने आज के टास्क को इतना सिंपल सा बनाया है, बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है, आई नो दिस। मंथली अगर 80-90% बैकलॉग को ख़त्म करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं मैं इसे कर पाता हूँ या नहीं। तो शुरू करते हैं अपनी बैकलॉग कंप्लीटिंग जर्नी को। तो दिन की शुरुआत की मैंने बायोलॉजी की रीडिंग से एंड मैं कर रहा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड ऑनेस्टली मैं रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा हूँ। अब से उस पर भी ध्यान देना है। एंड बायो तो मैं मेनली एनसीईआरटी से ही रिवाइज करता हूँ एंड जहाँ जहाँ लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स रेफर वहाँ से मैं नोट्स रेफर करता हूँ। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली डीबीपीज एंड इन्फिनिटी प्रैक्टिस से कर लेता हूँ। एंड देन मॉड्यूल्स भी पड़े ही हैं मेरे पास में। इतना करने में ही 8 बज गए। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपने केमिस्ट्री के लेक्चर को एंड बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि मैं अभी करंट सिलेबस से क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तो बैकलॉग करूँगा बट फिर से मेरे पीछे से बैकलॉग बनते जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये वाला रास्ता क्यों चूज़ कर रहा हूँ। पहली बात ये है कि 30 दिन में कितने लेक्चर के बैकलॉग बनेंगे? 30 दिन के ना, एंड उसमें से भी तो संडेज़ आएंगे। एंड 2-2.5 महीने के बैकलॉग मैं इसमें ख़त्म करूँगा। ये तरीका मुझे ज़्यादा सही लगा। एंड वैसे भी मैंने करंट सिलेबस के साथ ट्राई किया था बट उतना कुछ मुझे उससे फ़ायदा मिला नहीं। अभी हो रहे हैं 10:20 एंड अपना ये वाला थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 ख़त्म हो चुका है। एंड ये रहे इसके नोट्स। तो भाई इसमें मेनली बहुत सारे क्वेश्चन ही थे एंड थोड़ी बहुत थ्योरी थी। अभी ये हो चुका है एंड मैं तुम्हें एक बार अपनी टू डू लिस्ट चेक करवा देता हूँ, ठीक है। टू डू लिस्ट ये रही अपनी टू डू लिस्ट। अभी मेनली अपना ये भी हो चुका है, ये वाला एक टास्क कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी हमारा ये थर्मो का लेक्चर वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड डीपीपी वाला पार्ट रह रहा है। अभी इसे टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टास्क हमारे हो चुके हैं। डीपीपी वाला टास्क हम शाम को करेंगे एंड अभी ये हो चुका है। अभी नहाने चलता है एंड उसके बाद आके फिर से अपने टास्क से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें नहीं, हाँ चलो भाई। अभी मैं जस्ट नहाने ही जा रहा था ये सब बंद करके, बट तुम ये देखो भाई, ये लेक्चर नहीं भाई, ये पूरी मूवी है 3 घंटे 14 मिनट की। एंड अभी जस्ट मैंने वर्क वाला पार्ट किया है। ये एक लेक्चर और बचा है, ठीक है। एंड भाई तुम इसका टाइमिंग देखो यार, और तुम ये छोड़ो, तुम ये देखो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भाई ये मेरे 2 लेक्चर बचे हुए हैं। एंड भाई ये भी मूवी से कम नहीं है यार, 2 घंटे 50 मिनट्स एंड 3 घंटे 50 मिनट्स भाई। बट एक अच्छी चीज़ ये है जो कि मैंने अभी देखी है कि हमारा जो केमिस्ट्री का लेक्चर है आज का वो कैंसिल हो चुका है एंड उसके बदले शायद मैम पढ़ा रही हैं जिनसे मुझे मतलब नहीं है। एंड क्योंकि मैं जूलॉजी 1.0 से करता हूँ, ये क्लास कैंसिल हो चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड ये जो 3 घंटे की मूवी है ये हम कल ख़त्म कर देंगे या फिर थोड़ा बहुत आज ही ख़त्म कर देंगे। भाई चलो भाई, मैं जा रहा हूँ नहाने एंड मिलते हैं तुम लोग से नहाने के बाद। आई एम बैक एंड अभी बज रहे हैं 11:53 एंड 6-7 मिनट के अंदर हमारी वीडियो जो है बैकलॉग वाली दैट विल बी आउट। आई होप दैट गोज़ वायरल। एंड टू डू लिस्ट की बात करें तो अभी सिर्फ हमारे 2 टास्क हुए हैं एंड इतने सारे टास्क बचे हैं। मैं तुम्हें एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग इसे कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। भाई आई होप कि मैं आ रहा हूँ वीडियो में।
सो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग कैसे करने वाले हैं। सो अभी मैं करूँगा एक फिज़िक्स का लेक्चर, देन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बायो की, एंड उतना करते करते आई होप शाम हो जाएगी, लाइक 4 तो बज ही जाएंगे। फिर हम लोग शाम को बॉटनी का लेक्चर करेंगे एंड देन अगेन फिज़िक्स का लेक्चर करेंगे। सो ये कुछ आइडिया है मेरे दिमाग में, एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो आई होप कि आज 4 लेक्चर का टारगेट हमारा कंप्लीट हो पाए। हालांकि इसमें मैंने लिखे से 3 ही है, बट करना तो 4 ही है यार, वरना बैकलॉग जिस हिसाब से हमने सोचा है उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। सो बिना ज़्यादा बकैती करे, लेट्स स्टार्ट। वैसे तो मैंने फिज़िक्स के 2 चैप्टर कर रखे हैं, बेसिक मैथ्स एंड यूनिट एंड डायमेंशन, बट लेजिट मुझे कुछ भी नहीं याद है भाई। एंड अभी मैं करंटली 1D कर रहा हूँ, एंड इस चैप्टर में मैं ट्राई करूँगा कि इसके क्वेश्चन डीपीपी एंड सब कुछ इसके साथ ही करते हुए चलूँ, कि एटलीस्ट अब से ये ना हो। एंड फिज़िक्स में ही मेरे सबसे ज़्यादा बैकलॉग हैं, बाकी तुम अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी हो रहे हैं 4:30 एंड अभी अपना फिज़िक्स का लेक्चर ख़त्म हो चुका है, जो कि अराउंड 2 घंटे का था। एंड इसमें सर ने मेनली भाई थ्योरी तो रहती है सर की क्लास में थोड़ी सी, एंड बाकी क्वेश्चन ही रहते हैं। सो साथ साथ इसके नोट्स भी भाई मैं कंप्लीट कर ही लेता हूँ। एंड अभी अपनी टू डू लिस्ट की बात करें तो देखो भाई, अभी हम लोग लेक्चर 6 हो चुका हमारा फिज़िक्स का। एंड एक सेकेंड, रेड पेन से होता है ये। सो लेक्चर 6 हो चुका है एंड रिवीजन भी हो चुका है, बस डीपीपी वाला पोर्शन रह रहा है। सो अभी हम इसे टिक कर देते हैं। और सो अभी हमारे पास 2 टास्क और रह रहे हैं मेन, और इन्हें करने के बाद हम लोग एक लेक्चर और करने का ट्राई करेंगे। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक बार वो अपनी शीट दिखा देता हूँ। सो भाई ये रही अपनी शीट, एंड भाई इसको तो तुम जान पहचान ही रहे होगे जो लोग पिछले ब्लॉग को देख के आए हैं। सो ये रही अपनी बैकलॉग शीट। तो ठीक है, अभी हमने ये वाला लेक्चर ख़त्म कर लिया है। एंड ये जो तुम्हें गोला गोला दिख रहा है भाई, इसका मतलब है कि एक तरीके से ये रेड मार्क है यार। अगर जिसके ऊपर ये रेड मार्क आ गया तो मतलब इसके सर पे खतरा मंडरा रहा है, एंड ये कभी भी कंप्लीट हो सकता है। सो अभी हमारे पास ये थर्मो का लेक्चर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। एक लेक्चर और बचा है भाई इसके बैकलॉग का, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तो ये बचा है, एंड अभी हम लोग को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी करना है। सो अभी 4:30 हो चुके हैं, एंड एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मैं फिर से स्टार्ट करूँगा अपनी पढ़ाई। अभी 8 बजने वाले हैं एंड डन विद द क्या बोलते हैं, तो अभी 8 बजने वाले हैं एंड डन विद द मॉड्यूल पार्ट। सो इसमें मैंने स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स एंड प्रारंभ की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की। एंड जैसा कि मुझे लग रहा था कि भाई इस चैप्टर को मतलब मुझे ठीक से याद हो गया ये चैप्टर, बट कुछ चीज़ें हैं जिनमें मेरे क्वेश्चंस काफ़ी गलत हुए। बट ऑल्दो अभी इसमें से बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है, सो इसके नोट वगैरह भी वापस रिवाइज करने पड़ेंगे। बट अभी 7:31 हो चुका है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर पार्ट। तो अभी हम लोग बॉटनी का लेक्चर करेंगे, सो उससे स्टार्ट करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन कसम से मैं 3-4 बार मुँह धो के आया था, तब जाके मैंने ये लेक्चर कंप्लीट किया था। लेजिट इतनी नींद आ रही थी, बट कैसे ना कैसे करके मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। ओके, सो अभी तुम लोग देख सकते हो भाई 12 बजने वाले हैं, एंड अपना ये बॉटनी का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एंड इसके नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड सच बोलूँ तो ये वाला चैप्टर थोड़ा हार्ड लग रहा है कि इसमें बहुत चीज़ें रटनी पड़ जाएंगी,
एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें ऊपर से भी गई हैं जिन्हें मैं कल वापस से रिवाइज़ करूँगा, तब जाके मुझे समझ में आएगा। बिकॉज मैं 3 बार मुँह धो के आ चुका हूँ भाई, तब जाके मैंने ये लेक्चर कंप्लीट किया है। सो ये रही अपनी लिस्ट। तो एक बार पहले अपनी टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ हम लोगों को। सो ये रही अपनी टू डू लिस्ट। तो भाई देखो, अभी हम लोगों ने मॉड्यूल वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है एंड इसका लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है, और डीपीपी शायद है नहीं इसमें। सो आज की हमारी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। एंड 4 लेक्चर तो नहीं हो पाए आज भी, बट कल संडे है, सो कल हम वापस से ट्राई करेंगे। एंड यहाँ पर ये भी हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। सो यस, हाँ भाई, सो इसमें डीपीपी नहीं है। सो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, इसमें डीपीपी नहीं है। एंड 2-3 लेक्चर तक भाई डीपीपी नहीं ही दी गई है। सो यस, एंड भाई लीडर बोर्ड पे हम लोग रैंक 6 पे आ चुके हैं, और टाइम तुम लोग देख लो यार, बस 1 मिनट में यहाँ पर 26 तारीख हो जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर इट, एंड उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। सो लेट्स सी कब होता है। हो जा हो जा हो जा हो जा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सो यस, फाइनली हमारा आज का दिन भी ख़त्म होता है। सो इसे कर देते हैं यहाँ पर ख़त्म। सो यस भाई, आज का दिन हमारा यहाँ पर ख़त्म। सो बस आज का दिन हमारा यहीं ख़त्म होता है, एंड मिलते हैं तुम लोग से डे 2 के अंदर। तब तक के लिए बाय।